हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। विद प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं कि किन किन राज्यों में बोली जो है हिंदी भाषा बोली जाती है और जो है यूटी में, और हमने जो है उत्तर प्रदेश के ज़िले में देखा और उसके पास पड़ोसी वाले राज्यों के बारे में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं। आज का टॉपिक है, हम देखेंगे कि जैसे कि ब्रज भाषा हुआ, ब्रज भाषा में जैसे कि हम बोले कि जैसे रामचरितमानस हुआ, बोले किस भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, अवधी में लिखा गया है या ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बनते भी हैं और हम लोगों में कन्फ्यूजन होता रहता है। तो मैप के हिसाब से सिखाऊंगा। आज के बाद इस टॉपिक से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्रों को इसका लाभ हो सके। तो आज का क्या टॉपिक है, विभिन्न भाषाओं में लिखी गई प्रमुख जो रचनाएं हैं, जैसे कि कबीरदास का हुआ, अरे सॉरी, तुलसीदास के जितने रचनाएं हुआ, और मलिक मोहम्मद जायसी का हुआ, मझन का हुआ और चंद्रायन का हुआ। जो इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं इसको कवर करेंगे आज की क्लास में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो है रचनाएं, साहित्य के बारे में हम लोग देखेंगे। अपने डिजिटल बोर्ड पे उसको जो है सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश का मैप आप तुरंत बना लीजिएगा। 1 मिनट में जिस हिसाब से बता रहा हूँ आप इसी हिसाब से बनाते चलिए। ये जो है ये क्या है अपना, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक, ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में हमने यहाँ क्या बताया था, यहाँ क्या कौन सी बोली बोली जाती है, राजस्थान उत्तराखंड, और जो है ये क्षेत्र क्या है, किसका क्षेत्र है, खड़ी बोली का क्षेत्र है। आप लिखेंगे खड़ी बोली का क्षेत्र है, ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। ठीक, खड़ी बोली यहाँ बोली जाती है। जैसे कि यहाँ सहारनपुर हो गया, सबसे उत्तरी जो है जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। इसके बाद सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है, तो शामली में बोली जाती है। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, सोनभद्र है, सोनभद्र में। इसके बाद सबसे पूर्वी जिला अपना कौन सा है, बलिया है। ठीक, क्लियर हो गया। तब इसके बाद ये जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ, ये क्षेत्र पड़ता है, कौन सा क्षेत्र है, ब्रज भाषा का क्षेत्र है। यहाँ कौन सा लिखेंगे आप, ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा का क्षेत्र, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कि हमने बताया है, मथुरा हुआ, आगरा हुआ, हाथरस हुआ, अलीगढ़ हुआ और एटा हुआ। ये सब क्या कौन से भाषा राज्य हैं, ब्रज भाषा बोले जाते हैं। यहाँ इसके बाद अवधि, अवधि आप यहाँ लिख लीजिए, अवधि। अवधि जानते हैं कि वो वाला बेल्ट बोला जाता है, जैसे प्रयागराज से चलते हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप बाराबंकी, इधर अयोध्या, अयोध्या के बाद फैजाबाद, मतलब तो नाम वही हो गया अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बस्ती। इसके बाद लखनऊ पहुंचते हैं, लखनऊ को आगे जाते हैं, उन्नाव हुआ, सीतापुर हुआ, लखीमपुर खीरी हुआ। ये सारे के सारे कौन से क्षेत्र में आते हैं, अवधि क्षेत्र में आते हैं। प्रीवियस वीडियो हम लोग इन्हें देख चुके हैं। ये हो गया, इनके इनमें देखना है। इसके बाद एक यहाँ पड़ता है बिहार में मैथिली, मैथिली जो है बोली, इतना हमको देखना है। अब हमको ये देखना है कि ब्रज भाषा में जो, जैसे कि सुर सारावली पूछा जाता है, सुर सारावली किस भाषा में लिखा गया है, सुर सारावली, सुर सारावली, सुर सारावली किसकी है, पहला तो यही पूछा जाता है। और किस भाषा में लिखा गया है, तो आप किस भाषा में बताएंगे, ब्रज भाषा में लिखा है। किसकी है ये रचनाएं, किसकी है, सूरदास की है, सूरदास की है। ठीक, तो किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब हम तुलसीदास के पास आते हैं। तुलसीदास का जो इंपॉर्टेंट है, 6 हैं, तुलसीदास लिखते हैं। तुलसीदास, तुलसीदास जो है इन्होंने लिखा है ब्रज भाषा में, कौन कौन सी है इनकी, पहला, 2, 3, 4, 5, 6 लिखते हैं। 6 कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो ब्रज भाषा में जो लिखी है उनको हम लिखेंगे। पहला लिखेंगे विनय पत्रिका, विनय पत्र, विनय पत्रिका, कवितावली, कवितावली, कवितावली हो गया, गीतावली, गीतावली,
दोहावली, दोहा, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, बैराग वैराग्य संदीपनी, बैराग संदीपनी। ये जो है इतनी जो है रचनाएं किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बताएंगे तुलसी द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो आप बताएंगे सर ब्रज भाषा में लिखा गया है। क्लियर हो गया। अब इसको कैसे याद करते हैं? जैसे इतनी है इनकी जो रचनाएं हैं तुलसीदास की, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अब इस ठीक तो कैसे याद रखते हैं? जैसे ब्रज, ब्रज मान लो आगरा हो गया, आगरा, आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़, जो है हाथरस, ये जो क्षेत्र है ब्रज भाषा का क्षेत्र है। ठीक, तो अब कैसे याद रखते हैं? जो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं कैसे याद रखते हैं? जैसे आगरा हम मान लेते हैं विनय, विनय नाम का आपका कोई दोस्त होगा, कल्पना करिएगा विनय नाम का आपका कोई दोस्त है, उसके कितने गर्लफ्रेंड है? उसके 2 गर्लफ्रेंड है। एक जो है कविता है, कविता जो है वो दोहा जो है सुनाती है। विनय को जो है कविता जो है विनय को दोहा सुनाती है। और दूसरी गीता नाम की लड़की है, गीता जो है वो क्या करती है? गीता जो है कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है। गीता जो है उसकी गर्लफ्रेंड, दूसरी गर्लफ्रेंड क्या करती है? कृष्ण भगवान के जो है भक्ति में लीन रहती है, कृष्ण हो गई। तो इसकी जो है कविता जो है गीता सुनाती है, और गीता जो है इसको कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है। तो विनय पत्रिका में आप जाने विनय के 2 गर्लफ्रेंड थी, कौन कौन? एक कविता थी, दूसरी गीता थी। कविता वाली, गीता वाली, कविता जो है उसको दोहा सुनाती थी, और गीता जो है उसको कृष्ण जो है गीता सुनाते थे। इसके बाद बैराग धारण हो जाता है। तो इस तरीके से आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब आते हैं अवधि में, जो तुलसीदास जी के अवधि में बोली जाती है, जैसे कि रामचरितमानस हुआ। अवधि में देखते हैं, रामचरितमानस हुआ, पूछा जाता है रामचरितमानस लिखिए पहला नंबर पे। रामचरितमानस, रामचरितमानस लिखेंगे, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप क्या बताएंगे? रामचरितमानस जो अवधि भाषा में लिखा गया है, किसके द्वारा? ये भी तुलसीदास जी के द्वारा है, तुलसीदास जी के द्वारा ये भी लिखा है। रामचरितमानस हुआ, 3 राम से हैं। रामचरितमानस हो गया, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम लला नेहछू। ठीक, 3 तो राम से हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा? पार्वती मंगल और जानकी मंगल। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। सारे के सारे किसके द्वारा लिखा गया है? ये पांचों जो है, 4 कितने हुए? 3 2 5, 5 जो है तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो आप बताएंगे अवधि भाषा में लिखा गया है। 3 राम से आपको याद हो गया, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नेहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। किसकी रचनाएं हैं? तो आप बताएंगे तुलसीदास की। किस भाषा में है? तो आप बताएंगे सर अवधि भाषा में लिखा गया है। क्लियर हो गया। अब इसके आगे आते हैं जो अवधि भाषा में और लिखे गए हैं, इसी के नीचे लिख लीजिएगा मंझन के हैं मधुमालती। आप लिखेंगे एक और है, इन्हीं की है, तुलसीदास मतलब जो है अवधि भाषा में लिखा गया है। मंझन का क्या है? मधुमालती, मालती किस भाषा में लिखा गया है? तो आप बताएंगे अवधि भाषा में लिखा गया। दूसरा पॉइंट आते हैं, इसको पहला नंबर लिख लीजिएगा, इसका दूसरा नंबर है। इनकी किस मंझन की क्या? मधुमालती। उस्मान क्या है? चित्रावली किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधि भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, तीसरा नंबर लिखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? बहुत बार पूछा जाता है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है?
तो अवधी भाषा में लिखा गया। तो आपने कितना देखा, मजहक मधुमालती, उस्मान चित्रावली, मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावती, किस भाषा में लिखा गया है? तो आप बताएंगे अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक, तो अब हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये पद्मावत पूछा जाता है। हिंदी का बड़ा जो हिंदी का, यहाँ लिखिए, हिंदी का जो है, हिंदी का क्या है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। ठीक, कौन सा है? ये पद्मावत है। ठीक, क्लियर हो गया। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? पद्मावत बताएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य तो क्या बताएंगे? पृथ्वीराज रासो। ठीक, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या बताएंगे? महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो, इनकी क्या है? चंद्रबरदाई है। ठीक, अब आते हैं मैथिली भाषा में जो लिखा गया है, विद्यापति की है पदावली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखा गया है? विद्यापति की पदावली। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। किस भाषा में इनका लिखा गया पदावली? तो आप बताएंगे मैथिली भाषा में लिखा गया पदावली। इंपॉर्टेंट है, विद्यापति पदावली किस भाषा में लिखा गया है? जो है मैथिली भाषा में लिखा गया है। तो ये हुआ। अब एक और यहाँ एक पॉइंट और आता है आपका, एक पॉइंट और लिखिए। अवधी भाषा का जो है प्रथम कृत पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप? अवधी भाषा का प्रथम कृत एक होता है चंद्रायन। अवधी भाषा का प्रथम कृति, अवधी भाषा की प्रथम कृति क्या है? चंद्रायन मुल्ला दाऊद की है। चंद्रायन किसकी है? मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा की प्रथम कृति जो है कौन सी है? तो अवधी भाषा की प्रथम कृति चंद्रायन है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की। अवधी भाषा का प्रबंध काव्य पूछा जाता है। अवधी भाषा का प्रबंध काव्य पूछा जाता कौन सा है? रामचरितमानस है। अवधी भाषा का प्रबंध काव्य, अवधी भाषा का प्रबंध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। तो 2 पॉइंट आपको याद हुआ। अवधी भाषा का काव्य प्रथम काव्य कृति कौन सी? चंद्रायन है। और अवधी भाषा का प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रबंध काव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, अब हम खड़ी बोली के पास आते हैं। खड़ी बोली के पास आते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसको आप लिखिएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। आप इसी में लिखेंगे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आप कौन सा बताएंगे? प्रियप्रवास। किसका है? हरिऔध की है। तो क्या बताएंगे? प्रियप्रवास। प्रथम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास। प्रियप्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसे हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हरिऔध के नाम से जाना जाता है। इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। ठीक, अब खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ पूछा जाता है। खड़ी बोली का
खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ पूछा जाता है। तो खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ पूछा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ पूछा जाता है। काव्य ग्रंथ पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? एकांछरी। ठीक ठीक, ये हो गया क्लियर। अब दूसरा पॉइंट बांटते हैं, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग। खड़ी बोली का, ये दोनों साथ में लिखेंगे, दूसरा नंबर पे लिखेंगे खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कहाँ बताएंगे आप? प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल ने किया, प्रेम सागर में। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसमें बताएंगे? प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की। लल्लू लाल की। प्यार प्रेम करोगे तो लल्लू हो जाओगे, इस तरीके से आप याद रख लेंगे। प्रेम सागर की, लल्लू लाल। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसमें किया गया था? प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। ठीक। अब खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार पूछा जाता है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार कौन से हैं? तो आप क्या बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र बताएंगे। खड़ी बोली का प्रथम जो है गद्य ग्रंथ, अगर खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ लिखिए हैं, खड़ी बोली यहां से पूरा लिख लीजिएगा। खड़ी बोली गद्य के जो है प्रथम पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप? भाषा योग जो है एक वशिष्ठ बताएंगे। भाषा योग वशिष्ठ बताएंगे। ठीक। अब इसके बाद एक और लिखेंगे आप। कौन सा लिखेंगे? खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि। खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्धित कवि। खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो कौन है? अमीर खुसरो जी। खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन से हैं? आप किसे बताएंगे? अमीर खुसरो को बताएंगे। आप एक बार रिपीट करा देते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? परिप्रवास बताएंगे। किसकी है? जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, जिसे कवि सम्राट कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा? एकाक्षरी है। ठीक। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसमें किया गया था? प्रेम सागर में किया गया था, जिसका लेखक कौन है? लल्लू लाल है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार पूछा जाता है तो आप किसको बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बताएंगे। खड़ी बोली का प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी पदावली किस भाषा में लिखा गया है? तो आप क्या बताएंगे? मैथिली भाषा में लिखा गया है। इसके बाद अवधी भाषा की प्रथम कृति कौन सी है? चंद्रायन है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। ठीक। ये क्लियर हो गया। अवधी भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य पूछा जाता है तो कौन सा है? रामचरितमानस है। ये इतने जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ इतना आप देख रहे हैं। इसके बाद इधर जो है इतने लिखे गए हैं, ये क्या है? सारे के सारे, सभी के सभी कौन लिखे हैं? जो है कबीर जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। इतने ब्रज भाषा में, इतने जो है ये सारे के सारे कितने इसमें लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक। तो क्लियर हो गया। आज आपने क्या देखा? आज आपने देखा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में जो लिखा गया है, पहले तो आपको याद रखना सूरसागर जो है
सुर सारोली किस भाषा में लिखा गया, तो आप क्या बताएंगे, जो है ब्रज भाषा में। इसके बाद आपका तुलसीदास देख रहे हैं कि जो है कवितावली, जो है प्रेम, जो है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और जो है बैराग संदीपनी, इसमें लिखा गया ब्रज भाषा में, तुलसीदास द्वारा लिखा गया। अवधी भाषा में देखिए हमने रामचरितमानस, राम आज्ञा, रत्नावली, रामलला, नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। मझन की मधुमालती किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। उस्मान की चित्रावली किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन पूछा जाता है, क्वेश्चन याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तब पद्मावत बताएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तो पृथ्वीराज रासव चंद्रवर्ता है। ठीक। मैथिल कोकिल पूछा जाता है, किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। पदावली किस भाषा में लिखा गया, तो आप क्या बताएंगे, मैथिली भाषा में बताएंगे। ठीक। क्लियर। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपने सीखा है, कंफ्यूजन आपका दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ, जरूर बताइएगा। अगले हम लोग क्या अपने डिजिटल बोर्ड पे सीखेंगे, जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरा 1 से 1.5 घंटे में जो है मैराथन ले आएंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।